So in this video, we will be covering some important adjustments जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में आ जाती हैं और ये important adjustments हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इनकी पी एंड एल में क्या ट्रीटमेंट होगी, इनकी बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगी और इन सभी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, इनके डबल इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैड डेट्स की। एज यू कैन सी कि बैड डेट्स हमारे हैं 1000 और उस पे प्रोविजन हमने मेंटेन करनी है डेटर्स के ऊपर 6% ऑन डेटर्स। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी ट्रीटमेंट पी एंड एल में अलग होएगी एंड बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। नाउ विल सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी फिगर्स इन द ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट अकाउंट। नाउ एज यू कैन सी एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें हमारे पास बैड डेट्स गिवन है ट्रेडिंग पी एंड एल में। सपोज हमारे पास कोई भी फिगर ले लेते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे। ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे जो ऑलरेडी बैड डेट्स होंगे। अब इसमें हम सबसे पहले हम ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स, जो न्यू बैड डेट्स होंगे वो हम ऐड करेंगे। बैड डेट्स होते क्या हैं, जो अमाउंट हमें हमें पता है कि रिसीव नहीं होने वाली, तो हम राइट ऑफ करते हैं, चार्ज करते हैं अगेंस्ट पी एंड एल। अब इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन। अब ये न्यू प्रोविजन किसके ऊपर कैलकुलेट होएगी, ये न्यू प्रोविजन होगी कैलकुलेट डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स हमें देखने पड़ेंगे बैलेंस शीट में कितने हैं, उसके हिसाब से हम उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है 81,000। अब इसमें से पहले हमें फर्दर बैड डेट्स जो हैं वो डिडक्ट करने होंगे। हमारे पास फर्दर बैड डेट्स थे 1000, तो सबसे पहले हम वो डिडक्ट करेंगे। 81,000 में से 1000 80,000 रह गए हमारे पास। अब हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रोविजन और वो हमें इसमें से डिडक्ट करनी है। तो न्यू प्रोविजन हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें परसेंटेज गिवन है 6%। सो 80,000 का 6% दैट विल बी 4800। तो ये आ गई हमारी न्यू प्रोविजन। ये हम यहाँ से डिडक्ट करके जो हमारी अमाउंट आएगी दैट विल बी द अमाउंट जो हमें बैलेंस शीट में शो करनी है। अब ये न्यू प्रोविजन जाएगी पी एंड एल में। पी एंड एल में ऐड होगी, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, तो हम ये ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन को 4800 की। एंड अगर हमारे पास कोई भी ओल्ड प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन मतलब जो हमें ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन होगी, वो हम यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे। सपोज हमारे पास कोई भी इमेजिनरी फिगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 600 गिवन है, तो वो हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। तो ये जो बैड डेट्स हैं ये हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे, ये ओल्ड बैड डेट्स होंगे। और जो उसके अलावा ओल्ड प्रोविज़न होगी, ये भी ट्रायल बैलेंस वाली हम लेंगे। जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न गिवन होगी, वो ओल्ड होगी। तो ये जो 2 न्यू चीज़ें वो हमने कैलकुलेट करी, वो हमें एडजस्टमेंट में गिवन थी। फर्दर बैडेट्स हमें गिवन थे और न्यू प्रोविज़न हमने कैलकुलेट करी बेस्ड ऑन द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो रेस्ट ऑफ द फिगर आएगी, इनको सॉल्व करके वो हम ट्रेडिंग पी एंड एल में शो करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इंश्योरेंस प्रीमियम that consists of 180 expiring on 30th June 2025. नाउ ये जो हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 31 मार्च जो है 31 मार्च 2025 तक का हम डेटा जो है इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाउ एज यू कैन सी कि इसमें 180 का प्रीमियम है जो 30th जून को एक्सपायर हो रहा है। इट मीन्स कि 3 मंथ्स, अप्रैल, मई एंड जून, ये जो 3 मंथ्स हैं इनका प्रीमियम है वो प्रीपेड है। मतलब हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। सबसे पहले ये 180 फुल ईयर का प्रीमियम है, इसमें से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो 3 मंथ्स का कितना होगा। सो 180 इंटू 3/12, वो हम कैलकुलेट करते हैं। 180 इंटू 3/12 इट अमाउंट्स टू 45। तो ये जो 45 का हमारे पास आया है, दिस 45 रुपीज इज आर प्रीपेड इंश्योरेंस। अब इसकी ट्रीटमेंट पी एंड एल और बैलेंस शीट में हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे पास रिस्पेक्टिव कॉलम होगा इंश्योरेंस का, उसमें से हम प्रीपेड इंश्योरेंस को डिडक्ट कर देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, पर ये नेक्स्ट ईयर की है, दैट्स व्हाई वी आर डिडक्टिंग इट। ये नेक्स्ट ईयर में आएगी, इस ईयर में नहीं आएगी। सपोज हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी 800 गिवन थे, तो उसमें से हमने जो कैलकुलेट करी हैं प्रीपेड, वो हम डिडक्ट कर देंगे और जो हमारी अमाउंट आएगी वो हम शो कर देंगे इसमें से डिडक्ट करके। अब ये 45 की ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कैसे होएगी, ये प्रीपेड है, ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है जो हमने इसी साल दे दिया, तो ये हमारी बन जाएगी एसेट।
तो इसे हम एसेट साइड शो करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 45 रुपीज़ की। दिस विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 40,000। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? डबल ट्रीटमेंट। एक तो आएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में एंड दूसरी ट्रीटमेंट होएगी इसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड। ये तो था जब हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन होगा। सपोज अगर हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, तो ये कहाँ पे शो होगा? ये सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड शो होगा बैलेंस शीट में। ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड होगा। अगर ये तब करेंगे जब हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। अगर ये एडजस्टमेंट है फिर तो डबल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन 5%। नाउ इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमने 5% का। तो 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं इक्विपमेंट पे। सपोज हमारे पास इक्विपमेंट की वैल्यू है 70,000। सो 70,000 का 5% विल बी 3500। तो डेप्रिसिएशन पे हम डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे हम डिडक्ट करेंगे बैलेंस शीट में से एंड जो अमाउंट आएगी वो कैलकुलेट करके शो कर देंगे। दूसरा, ये डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। सो डेप्रिसिएशन शो होगा पी एंड एल में ऑन द एक्सपेंस साइड। सो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट विल बी शोन ऑन द एक्सपेंस साइड ऑफ द पी एंड एल अकाउंट। Now moving on to the next adjustment. As you can see, interest received in advance 1000। ये क्या हो रहा है कि ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब हम ऑलरेडी इनकम रिसीव्ड कर चुके हैं 1000 की। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट में? एज यू कैन सी इंटरेस्ट हमारे पास है, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। बिकॉज़ ये इस साल की इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम होने वाली है, बट हमने ऑलरेडी रिसीव करी है तो हम इसको डिडक्ट करेंगे। सपोज़ हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कोई अमाउंट गिवन है, उसमें से हम जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो डिडक्ट कर देंगे। अब इसकी दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी? 1000 की जो हम इनकम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं लेकिन हमारा वर्क अभी ड्यू है, मतलब हमने अभी अर्न नहीं की है, तो ये हमारी हो जाएगी लायबिलिटी। तो दिस विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस विल शो इट एज अ लायबिलिटी क्योंकि अभी ये अर्न नहीं हुई है। नेक्स्ट, अक्रूड रेंट दैट अमाउंट्स टू 500। अब अक्रूड रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, लेकिन हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो सबसे पहले जो ये रिस्पेक्टिव इनकम है उसमें ये हो जाएगा ऐड। हम ऐड कर देंगे इसको रेंट के अंडर, अक्रूड रेंट। सपोज हमारे पास कोई भी ट्रायल बैलेंस में अमाउंट गिवन थी, ऑल दीज वी आर टेकिंग एज इमेजिनरी फिगर जस्ट टू शो द एडजस्टमेंट्स। तो एक तो ये ऐड हो जाएगा रेंट में। दूसरा, नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट बिकॉज ये ड्यू है, अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो ये हमारी एसेट होगी। Now the next adjustment, salaries for the month of March amounts to 1000 were unpaid। आउटस्टैंडिंग है सैलरीज, अभी ड्यू हो गई हैं लेकिन हमने पे नहीं करी मार्च मंथ की 1000 की जो सैलरीज हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी पी एंड एल में? सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंडर ऐड हो जाएगा। सपोज ट्रायल बैलेंस में हमारे पास 40,000 की सैलरी गिवन है, उसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज को, दैट अमाउंट्स टू 1000। एंड ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं दिस इज आवर लायबिलिटी, ड्यू हो गई हैं, वो अभी हमने पे करनी है। सो दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी शोन एज अ लायबिलिटी। सो ये हम बैलेंस शीट में ऑन द लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी शोन एज अ लायबिलिटी। सो दीज आर द मेजर एडजस्टमेंट्स। एक बार हम दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। बैड डेट्स की जो हमने करी है, बैड डेट्स 1000 बैड डेट्स की ट्रीटमेंट हमने क्या करी पी एंड एल में? सबसे पहले हमारे पास ओल्ड बैड डेट्स गिवन थे, उसमें हमने ऐड करे न्यू बैड डेट्स जो कि फर्दर बैड डेट्स थे। फिर उसमें से हमने डिडक्ट करी ऐड करी न्यू प्रोविजन एंड देन उसमें से हमने डिडक्ट करी ओल्ड प्रोविजन।
जिसमें से हमारे पास न्यू प्रोविज़न थी, वो हमने एडजस्टमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करी डेटर्स के ऊपर। न्यू बैड डेट्स हमें गिवन थे एडजस्टमेंट में, उसको डिडक्ट करने के बाद डेटर्स में से हमने न्यू प्रोविज़न कैलकुलेट करी एंड वो यहाँ पे हमने ऐड करी। नेक्स्ट हमारा हमने किया था इंश्योरेंस प्रीमियम का, प्रीपेड इंश्योरेंस का। प्रीपेड इंश्योरेंस इज़ आवर एसेट। सबसे पहले प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने रिस्पेक्टिव इनकम, जो हमारा रिस्पेक्टिव जो एक्सपेंस है, उसमें से हमने करा डिडक्ट पी&एल में, एंड बैलेंस शीट में उसको हमने एसेट साइड शो किया। देन क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास था, अगर ट्रायल बैलेंस में है तो एसेट, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट में था तो डबल ट्रीटमेंट की। देन हमने किया डेप्रीसिएशन 5%। डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो पहले तो इक्विपमेंट में से डिडक्ट किया कैलकुलेट करके, देन हमने पी&एल में इसको शो करा ऑन द एक्सपेंस साइड। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये जो था इनकम रिसीव्ड इन एडवांस थी, इसे हमने पी&एल में सबसे पहले जो रिस्पेक्टिव इनकम थी उसमें से डिडक्ट करा, एंड दूसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस जो हमारी एक लाइबिलिटी बन जाएगी, इसे हमने ऑन द लाइबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट शो किया। देन एक अक्रूड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट है, इनकम ड्यू है पर अभी रिसीव नहीं हुई, तो सबसे पहले वो रिस्पेक्टिव जो हमारा इन रिस्पेक्टिव इनकम है ट्रेडिंग अकाउंट पी&एल अकाउंट में, उसमें हमने ऐड करी। दूसरा बैलेंस शीट में हमने उसको एसेट साइड शो करा, बिकॉज अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, बट हमारे पास रिसीव नहीं है, तो हमने उसको एसेट साइड शो किया। देन हमने किया सैलरीज का पॉइंट। सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी, एक तो हमारी लाइबिलिटी है, दूसरा पी&एल अकाउंट में हमने क्या किया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज को रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंडर ऐड किया। सो दीज आर द मेजर एडजस्टमेंट्स जो ज़्यादातर रिपीट होती हैं क्वेश्चंस में।